ही बर्फ पड़ी हुई है और नुमान भाई ने इकट्ठी करके रखी है। बर्फ पई बड़ी औले बड़े पे ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਬਰਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ नहीं यार ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਕ ਬਗਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਾਸੇ आ तो पहले अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ अब्दुल वहाब इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजवात फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला के रहमत करम फजल और उसके शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हुई है जी इंतहाई तेज तूफानी बारिश और ऐन पड़ी है, जो कहते हैं ना ऐन, बहुत ही ज्यादा ऐन पड़ी है भाई साहब। हमारा पूरा गढ़ बढ़ गया है, गली मोहल्लों में जहाँ भी देखें ऐन ही ऐन पड़ी है जी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जो बारिश हो रही है अभी, बहुत ही तेज बारिश हुई है। ये देखें, ये हमारी क्यारी बढ़ गई है पूरी ऐन के साथ। ये सारी की सारी ऐन पड़ी हुई है माशाल्लाह। पौधों के इर्द गिर्द सारी की सारी ऐन पड़ी हुई है। ये देखो, ये अब्दुर्रहीम भी ऐन लेकर आया है जी। जैसा कि हम खा रहे हैं। अब्दुर्रहीम खाई जा रहा है ऐन को, लेकिन मैं नहीं खा रहा। हमारे पत्ते जो है ना ये सारे के सारे झड़ गए हैं इन दरख्तों से। क्या बात है जी। आज यकीन करें बहुत बहुत अरसे बाद इतनी तेज तरीन तूफानी बारिश हुई है कि इतनी ऐन इतनी बर्फ पड़ी है बहुत ही ज्यादा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जो बारिश हो रही है अभी। पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ऐन पड़ी है बहुत ही ज्यादा, गली मोहल्लों में इकट्ठी हुई है। शिद्दत से गर्मी पड़ रही थी तो, लेकिन आज अल्लाह ताला की खास रहमत हुई है, करम हुआ है, फजल हुआ है। इतनी तेज बारिश, तूफानी बारिश आई है कि लोगों की मच्छरदानियां थी दो, मैंने देखी उधर उड़ रही थी, जा रही थी भाई। इतनी तूफानी बारिश के ओले ही पड़ने शुरू हो गए। बर्फ इतनी के ढेर लग गए हैं गलियों मोहल्लों में। बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। भी आए हैं जी हम लोग साथ वालों के छत पर। यहाँ पर देखें जी बहुत ही बर्फ पड़ी हुई है और नुमान भाई ने इकट्ठी करके रखी है। नुमान भाई ये किसके लिए इकट्ठी कर लिया आपने? वैसे ही हमने कहा खेल लें इसके साथ। अच्छा, शौक बस के जरा बच्चों के साथ खेलना है। चलाएं, आपको ना एक जगह और दिखाते हैं, बर्फ ज्यादा इकट्ठी हुई है। कितनी बर्फ इकट्ठी हुई है इस साइड पर, ये देखें जी। ये साथ साथ ये कबूतर भी हैं इसके अंदर। अभी बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है बर्फ पड़ने के बाद। वो देखें सामने वालों के छत पर भी बर्फ इकट्ठी हुई है। ये बर्फ है सारी की सारी चारपाई के करीब। मान भाई क्या बता रहे थे आप? वो देखें उधर ना दरख्त गिर गया। हाँ। वो ये देखें जी, ये पूरे का पूरा दरख्त ही गिर गया है। क्या बात है जी। अभी एक छत और भी है, वहां पर भी आपको अभी बर्फ के ओले दिखाने बाकी हैं। ये देखें जी इस साइड पर ये सारी की सारी बर्फ पड़ी हुई है। अभी हम ममटी पर चढ़े हैं, बिल्कुल ऊपर वाले छत पर। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं पूरा गाँव, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बारिश हुई है ना इसलिए अभी भी बिजली चमक रही है।
अच्छा जी, अम्मी जान अभी अभी घर पहुंचे हैं, तो अम्मा से पूछते हैं कि आप कहाँ रहे हैं, इतने ओले पड़ रहे थे बर्फ के, तो आपने कहाँ गुजारा दिन? अम्मा कहाँ थे फिर आप? यही करूँ निकली देर कुत्ती के घाट हो गई अच्छा पुप्पोगढ़। हाँ अच्छा फिर उत्थों हुण आईयां ते तो बड़ी मुश्किल आईयां इन्ना तूफान ही बड़ा ज्यादा है ते की करना है ते जेड़े बर्फ दे ओले पे ने किन्नी बर्फ कट्ठी हुई दी? बड़ी बर्फ पई है अल्लाह पाक दी और किधर किधर नुकसान होया की बनया वो बाहर एक दरख्त गिड़िया दा, मैं भी दसी है वीडियो, बाहर दरख्त गिर गया है। साडा नहीं नहीं साडा नहीं, किसी दा ही उथे चढ़ना स्टार्ट। हाँ बड़ा तूफान आया अल्लाह सुनिया तेरे सबब दे सब ते पापा जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਦਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟਾ ਚੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਝਾੜਦੇ ਪਏ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਠਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਨੱਸਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਬੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਰਤਨ ਲਾਪੀ ਆ, ਓਲੇ ਲਾਪੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਓਲੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੜ ਦੇ ਐ ਹੁਣ ਚੜਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡ ਸੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੌਫਨਾਕ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਹਰ ਤਰਫ ਐਨ ਹੀ ਐਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਲੇ ਹੀ ਓਲੇ ਆ। ले जी आज है जी अगला दिन। कल आपको पता तूफानी बारिश हुई थी, जुम्मा का दिन था कल, आज हफ्ते का दिन है। तो अभी चलते हैं अपने डेरे की तरफ और देखते हैं क्या क्या नुकसान हुए हैं भाईजान। कितने पत्ते गिर गए हैं, कितने कच्चे आम वगैरह गिर गए हैं जो जमीन पर पानी खड़ा होगा इनके भी चारे में। तो ये भाईजान आ रहे हैं अपना चारा लेकर जानवरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ले जी अपने डेरे पर मैं पहुंच चुका हूं और इधर अब्दुल रहीम और हसन रजा और पापा जो है ना पहले के ही पहुंच चुके हैं, बैठे हैं इधर आकर। ओए होए होए, क्या खा रहे हो? कच्चे आम खाए जा रहे हैं भाई साहब इधर। तो देखें पूरे का पूरा जो है ना आमों से जमीन भर गई है हमारी, आम ही आम गिरे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई ऊपर दाना रह नहीं गया। मैं भाई साहब आम ही आम है, ये देखें आम ही आम गिर गए हैं, सारे के सारे आम गिर गए हैं। कोई दाना अगर कोई पक्का था ना सही, मतलब उसने पकड़ा हुआ था टहनी को, वही नहीं गिरा, बकाया सब के सब ही गिर गए हैं। पापा भी इधर से आ रहे हैं आगे से होकर। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਹਿਗੁਰੂ की बनया फिर डिग गए ने अंब शंब जिन्ने भी है? ਹਾਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ 4-5 ਜੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਛੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ये देखें जी, अचार डालने के लिए बच गए हैं, लेकिन ਮਾਲਟਾ ਆਮ भी बहुत ज्यादा भाई साहब नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा जो है ना आम गिर गए हैं। माल्टा आम है इस साइड पर, देखते हैं माल्टे आम के नीचे कितने आम गिरे हैं। ओहो भाई साहब, ये देखें जी माल्टे आम के नीचे देखें, वो सारे के सारे ही आम गिर गए हैं भाई साहब, सारे के सारे ही आम गिर गए हैं। ओहो ये देखो जी, ये देखो भाई साहब, बहुत ही नुकसान, बहुत ही। ये देखो जी कितना कितना बड़ा आम गिर गया है, सारे के सारे ही आम गिर गए हैं जी। अभी ऊपर देखते हैं कोई बचा भी है या सारे के सारे ही गिर गए हैं वैसे, लेकिन अभी भी ऊपर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप हिसाब लगाएं कि इतने आम के सारी की सारी जमीन भरी हुई है, जहां देखिए आम ही आम है इस दरख्त के नीचे, फिर भी ऊपर आम खुदा ने हमारे लिए छोड़े हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, क्या बात। आम बहुत ही गिर चुके हैं जी, पत्ते भी ये देखें, ये टहनी जो है ना किस तरह से आई है, इस तरह से आई है। जामनू की टहनी है, जामन, ये बड़ी टहनी जामनू की गिर चुकी है, इस पर बहुत ज्यादा फल लगा हुआ था। ये देखो ये सारे का सारा फल लगा हुआ है। भाई साहब हमारी रूटीन थी कि हम लोग सुबह सुबह आकर, मैं 2 घंटे लगाता था अपने कमान में, अपने गन्ने की फसल में, और वहाँ पर मट्टी वगैरह चढ़ाता था, सफाई वगैरह करते थे मैं और पापा। तो आज नहीं हम लोग आए, क्योंकि आज आपको पता बारिश हुई थी कल की, इतना पानी खड़ा हो गया होगा, मैंने सोचा। तो अभी देखते हैं जाकर गन्नू की तरफ,
क्या बना हुआ है, कैसे फसल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पानी ज्यादा खड़ा है या कम खड़ा है, सारा कुछ देखते हैं। ओए ये क्या बन गया, ये देखें जी पत्ते कैसे हो गए हैं, पत्तों को इतनी जो ओले पड़े हैं और हवा इतनी तेज हुई है कि पत्ते ऐसे बारीक हो गए हैं, कोई पता नहीं क्या इनका झाड़ ही गए हैं। ये देखें भाई साहब पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये देखें पत्ते पूरे के पूरे, ये देखें ना आध हो गया, इधर से ये जड़ गया, इस साइड पर हो गया, इस साइड पर, और पत्ते जुड़ गए हैं, सारे के सारे ऐसे ही हो गए हैं। अभी इसका क्या करना है, मेरा ख्याल से 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। मैं कहना जी दवाइयां ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕੋ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਬਰਫ਼, ਔਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਔਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨਸਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ਾਰ ਛਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੱਝ ਓਏ ਆ ਬਾਬਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬ ਇਹ ਵੀ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਬ ਸਾਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੜੀ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਬੜੀ ਔਲੇ ਬੜੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਡਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਸਟਾਕ ਪਾਗਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਜ ਇਹ ਠੰਡਾ ਆ ਮੱਝਾਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਖੇਰਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਲੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ ਨਸਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜਾਇਆ ਮੈਂ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ ਅੱਡਾ ਚਟਾਕ ਪਿਆ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਟੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬੱਬੂ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਖਲੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੱਬੂ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਤੇ ਮੱਕੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਾਰ ਚੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਓ तो भी बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखें। सफाई निसफ ईमान है। अल्लाह हाफिज।